कराची के मुख्तलिफ शहराहों से 2 घंटे के दौरान 7 धरनों को खत्म कर दिया गया। शहर के 3 मकामात पर धरना जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन के पास धरना मुजाहिरीन को उठाने के लिए पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल। इलाके में कशीदगी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और समामा के करीब और कामरान चौरंगी के करीब धरना अब तक बरकरार है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशीरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशीरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, फरीकैन में उमूमी इत्तफाक राय हो चुका है। वज़ीर आज़म आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। प्रोग्राम में IT बरामदात को खुसूसी अहमियत दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान का 2024-29 का आगाज़ पाकिस्तान की मौशी तारीख के लिए है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशां हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने रेकोडिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में भेजे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीमें नौ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तब ही जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। बानी PTI अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत उन्हें घर पर नज़रबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा और मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के एक अहम रुकन का कहना है, बानी PTI को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शौरश पसंदी की सियासत को तर्क करेंगे। जरिए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी PTI ने कहा है कि वो डील नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं? जब मेरे पास केस ख़त्म हो गए हैं तो इस मौके पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नज़रबंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी PTI हमें एस्टैब्लिशमेंट का एलची समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे भी बात करने को तैयार हैं? मुझे इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए व्हाइट हाउस या पेंटागन मुतालिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उसकी खाम ख्याली है।
PTI के रहनुमा आतिफ खान का इशारतन अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल कॉगलमैन ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी PTI की रिहाई के मामले पर बानी PTI के ख्यालात जानना चाहते हैं। उसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त बानी PTI के ख्यालात जानने की ज़रूरत नहीं। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, इसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों न किया जाए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन को अपने मुखालिफ की बजाय अपना इत्तेहादी तस्वुर करें। उनकी मदद से पाकिस्तान में बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाया जा सकता है। उनके सादा से मुतालबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे अस्तोर का पारा -14, स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून की बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस दायर किया था। आदिल बाज़ई को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई के बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाली का फैसला दिया। साले 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पिकेटिंग, स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची में साले 9 के लिए ट्रैफिक प्लान। अख्तर कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद से सी व्यू का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सी व्यू या तराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। हुकूमती अल्टीमेटम के बाद कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में शहरियों का गैर मामूली रश। एक हफ्ते के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों की तादाद दुगनी हो गई है। हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंसेस न रखने वालों की गाड़ी जब्त करने की धमकी दी थी। जनूबी कोरिया की अदालत ने मार्शल लॉ लगाने पर सदर योन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जनूबी कोरिया की तारीख में किसी भी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का ये पहला वाक़या है। ये वाज़े नहीं है कि हुकाम सदर योन को कब हिरासत मिलेंगे। मार्शल लॉ के नफाज पर मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने गुज़श्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत और ताकत का गलत इस्तेमाल है या नहीं, इसकी तहकीकात चल रही हैं। योन को बहाल करने या उन्हें ओहदे से मुस्तकिल तौर पर हटाने के मुतालिक आईनी अदालत में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे की अगली समाअत 3 जनवरी को होगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एजाज लंदन के अवाम की खिदमात के इतराफ में दिया गया। सादिक खान 9 बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। सादिक खान का कहना है वो नाइट का एजाज मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। और पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शाय गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहर अंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया।